The question is, we have to integrate the function which is x into e raised to the power x square between the limit 0 to 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो आपके पास है, डेट इज इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। अब देखिए, इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फंक्शन की लिमिट को सबमिट कर पाएंगे। तो इसके लिए जो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पावर में एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो एक टर्म जनरेट होगा 2x, जो कि आपको हेल्प करेगा इस x को यहां से एलिमिनेट करने में। ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर लेता हूं। ठीक है। तो हमने जैसे कि एक्स स्क्वायर को एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस किया है, तो मेरा अगला टास्क ये रहेगा कि ये जो dx है इसको भी मुझे dt में कन्वर्ट करना है। और इनकेस अगर आप dx को dt में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मिलेगा 2x इंटू डी एक्स एंड दिस इज योर dt, या फिर x इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हैं dt अपॉन 2। अब इसमें एक और पॉइंट बाकी है, क्योंकि आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है, आपने x को t में कन्वर्ट कर लिया है, और इनिशियली जो क्वेश्चन में जो आपको लिमिट दे रखी थी वो लिमिट आपके पास थी x की, लेकिन अब आपको इस लिमिट को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको अब t की लिमिट फाइंड आउट करनी है, और t की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शन आपको हेल्प करेगा वो फंक्शन है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप फंक्शन की इसमें लोअर लिमिट सबमिट करिए। मींस अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो आप देख सकते हैं कि t भी आपको 0 मिल रहा है, मतलब लोअर लिमिट पे तो अभी कोई फर्क नहीं आया है। और अपर लिमिट को भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप x की जगह 1 सबमिट करेंगे तो t भी अगेन आपको 1 का स्क्वायर या फिर सिंपली 1 ही मिलने जा रहा है। तो लिमिट इज बिटवीन, लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लिमिट मेरे पास है 0 से 1 अगेन। मींस फाइनल लिमिट पे कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन फंक्शन आपका ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। तो अब आपके पास फंक्शन है इंटीग्रल 0 to 1, ये जो x और dx है इसको आप रिप्लेस करने जा रहे हैं dt बाई 2 से, तो ये मिलेगा 1/2 dt, और ये जो पावर एक्स स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं t। फाइनली ये बन जाता है 1/2। और e की पावर t के इंटीग्रल की बात करें, मीन्स अगर आपके पास फंक्शन है e रेज टू द पावर x dx, तो इसका इंटीग्रल होता है e रेज टू द पावर x प्लस c। मीन्स जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये अगेन आपको e रेज टू द पावर t ही मिलने जा रहा है, और लिमिट इसकी है 0 से लेके 1 तक। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 1/2 e रेज टू द पावर 1 माइनस e रेज टू द पावर 0, या फिर ये टर्म मिल जाएगा 1/2 इंटू e माइनस 1। एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।